जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के जो हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जिनका भी अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। जितने भी क्लास आपका पिछले शिफ्टों के आधारित पर बनाए गए हैं फ्रेंड्स, उन सभी का निचोड़ हैं। इनमें से आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। और आप कमेंट में बता दीजिएगा फ्रेंड्स आपका पेपर किस तारीख को है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि आपको ये भी बताना है अंत में कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को राइट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का ये पहला प्रश्न होने वाले हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हैं और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आप जो पैटर्न 64 और 512 के बीच लगाइएगा, 225 और 3375 के बीच लगाइएगा, वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो सबसे पहले आप देखो फ्रेंड्स, 64 जो है आपको देखते देखते समझ में आएगा, ये 8 का वर्ग है। उसी प्रकार ये आपका जो है 8 का घन है। फिर ये जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिएगा तो ये 15 का वर्ग है और 3375 यहाँ से देखिएगा तो ये 15 का घन है। सेम उसी प्रकार यहाँ से आप देख पाओगे तो ये आपका 13 का वर्ग होगा और सेम आप उसी प्रकार देखोगे तो ये आपका 13 का घन होगा। तो हम सभी जानते हैं 13 का घन 2197 होता है। 13 का घन क्या होता है? 2197 होता है। तो 2197 डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2, और आप सभी वीडियो रोककर खुद से पहले प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है, इनको आप सभी पहले हल कीजिए। तो फ्रेंड्स कहता है दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहाँ पर आपका पैटर्न है? तो पैटर्न ये आपका दिया गया है लुप्त संख्या। तो बताना है फ्रेंड्स क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि यहाँ 169 कैसे आया, 121 कैसे आया। जो इन दोनों में लॉजिक लगाया होगा वही सेम आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो फ्रेंड्स यदि हम इन दोनों छोटे नंबरों को ऐड कर देते हैं, 7 और 6 क्या बनेगा? 13 बनेगा। और 13 का वर्ग करेंगे तो 69 बनेगा 100। उसी प्रकार 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होगा और 11 का वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग 121 है, ठीक। सेम उसी प्रकार 9 और 7 को जोड़ेगा तो 16 होगा और 16 का वर्ग क्या बनेगा? तो 16 का वर्ग 256 बनेगा और 256 सी में दिया गया है। तो सी आपका राइट होगा। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो पैटर्न इनमें लगाओगे वही पैटर्न सेम आपको आगे लगाना है। तो गाय का संबंध बछड़ा के साथ है, उसी प्रकार सूअर का संबंध बताना किसके साथ होगा? तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार सूअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। सूअर के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिगलेट कहा जाता है। ए में दिया गया है फ्रेंड्स, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा,
ये रहा प्रश्न संख्या 4। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। बताना है जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको देखना है किस विकल्प में लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इन दो छोटे नंबरों से बड़े नंबर पुराने का प्रयास करते हैं। तो 12 और 6 को जोड़ देते हैं। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 होगा और 18 का 2 गुना कर देंगे तो 18 का 2 गुना 36 होगा और 36 दिया है। उसी प्रकार 18 और 9 को जोड़िएगा तो ये 27 होगा और 27 का 2 गुना कीजिएगा तो 27 दूना के आपको 54 मिलेगा, यहाँ पर दिया है। सेम उसी प्रकार 28 और 14 को जोड़िएगा तो ये आपका 28 और 14 को जोड़ेंगे 8 और 4 आपका 12 होगा, फिर 2 1 3 1 4 होगा 42 आएगा और 42 का 2 गुना कीजिएगा तो ये आपका 84 होगा, परंतु यहाँ 86 दिया गया है तो ये आपका रॉन्ग होगा। फिर से 26 और 14 को जोड़िएगा, 6 और 4 10 के 0 हो जाएगा, 2 1 3 4 होगा और 40 का आप 2 गुना कीजिएगा, 40 का 2 गुना आपको यहाँ 80 मिलेगा, परंतु यहाँ आपका 84 दिया है, ये भी आपका रॉन्ग होगा। 28 और 16 को जोड़िएगा, 8 और 6 14 के 4 होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, फिर 44 का आप 2 गुना कीजिएगा तो ये 4 दूना 8 4 दूना 8 88, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 28 का आप फिर 28 और 14 को जोड़िएगा, 8 और 4 आपका 12 होगा, 2 1 3 1 4 होगा, 42 हो गया, 42 का 2 गुना कीजिएगा तो 84 और यहाँ पर भी 84 दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका डी यहाँ से राइट होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आपका शिफ्टों के पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए जो हम इन पीडीएफ को परचेज करके रखे हैं फ्रेंड्स, 2500 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को फ्रेंड्स परचेज कर लीजिए। इनमें से आपको रेलवे के ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न मिलने वाले हैं और सिर्फ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न को शामिल किया गया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स मैसेज करना है और फ्रेंड्स आपको जो है इसमें ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ आंसर शीट एंड सॉल्यूशन वीडियो भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इनको एक बार परचेज कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके लिए मात्र आपको 59 रुपीज़ प्राइस लग रहा है, कोई ज़्यादा खास अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इन पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या अब 6 का जवाब देते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित हैं और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जो पैटर्न आप यहाँ पर लगाइएगा और यहाँ पर लगाइएगा वही पैटर्न आपको सेम यहाँ पर भी लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं फ्रेंड्स कि टी का नंबर होता है 20, आई का नंबर होता है 9, तो यहाँ -11 की कमी। फिर एस का नंबर होता है 19, एफ का नंबर होता है 6, तो यहाँ पर आपने देखा -13 की कमी। ये पैटर्न तो नहीं लगेगा, अलग अलग पैटर्न लग रहा है, तो अब इनको आप छोड़ दो। अब पीछे की ओर से देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखो एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, तो यहाँ पर +1 किया गया है, ठीक है। टी का नंबर 20, भी का नंबर 22, प्लस यहाँ पर 2 किया गया है। फिर देखो यू का नंबर 21, एक्स का 24, प्लस यहाँ से फ्रेंड्स 3 किया गया है। आर का नंबर 18, भी का नंबर 22, तो +4 किया गया है। टी का नंबर 20, वाई का नंबर 25, तो +4 किया गया है। यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 जो हैं बढ़ते गया है। उसी प्रकार ई से अप पर जाएंगे +1, एल से एन पर जाते हैं +2, पी से एस पर जाते हैं +2, एम से क्यू पर जाते हैं +3, आई से एन पर जाते हैं +4, एस से वाई पर जाते हैं +5। सेम आपको यहाँ पर भी पीछे की ओर से पैटर्न को लगाना था।
फ्रेंड्स डी में 1 को जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। फिर एन में 2 को जोड़ेंगे तो 16, 16 पर पी आ जाएगा। यू में 3 को जोड़ेंगे 24, 24 पर एक्स आएगा। ओ में 4 को जोड़ेंगे 19, 19 पर एस आएगा। आर में 5 को जोड़ेंगे 23, 23 पर डब्लू आएगा। ए में 6 को जोड़ेंगे 7, 7 पर जी आएगा। तो आपका सही जवाब जो बनेगा EPXSWG, ये चीज़ आपके विकल्प बी में बना है। तो बी वाले आपका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस टाइप की वीडियो बनाने में, क्वेश्चन तैयार करने में जो है काफ़ी टाइम लगते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑल पर ज़रूर रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में 776 को रॉन्ग एंड SHARP के रूप में लिखा जाता है। 428 को नाइफ इज जो है शार्प के रूप में लिखा जाता है। 859 को राइट इज गुड के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में नाइफ शब्द के लिए कौन सा कोड होगा? तो किसके लिए कोड पूछा है? नाइफ के लिए कोड पूछा। तो ध्यान से हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। क्या आपको इन लाइन में कहीं भी नाइफ दिख रहा है? नहीं। यदि आपको इन लाइन में नाइफ नहीं दिख रहा है तो ये जो आपका संख्या दिया है नाइफ का कोड कभी भी नहीं हो सकता है। जब ऊपर वाले लाइन में नाइफ नहीं है तो ये संख्या कैसे कोड हो सकता है? नाइफ का नहीं हो सकता है। जैसे 4 है तो 4 विकल्प में से हैं तो हटा देंगे, टिक हटा दिए। फिर देखो इन लाइन में आपको नाइफ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जैसे विकल्प में से 8 हैं तो 8 को हटा देंगे। विकल्प में से 5 हैं तो 5 को हटा देंगे। अब 4 विकल्प था, 4 में से 3 गलत यदि हो जाए, अब जो बच गया वही नाइफ का कोड होगा। तो नाइफ का कोड कौन होगा? तो नाइफ का कोड 2 होगा। नाइफ का कोड कौन बनेगा फ्रेंड्स? 2 होगा। अच्छा, एक तरीका और था, जहाँ पर नाइफ हैं आप उनको पकड़ लो। जैसे यहाँ पर नाइफ हैं, अब नाइफ के साथ ईज और शार्प हैं तो ईज और शार्प का कोड मालूम कर लो। जैसे ये ईज से ईज दोनों कट कर देंगे, नंबर में 8 से 8 कट हो जाएगा। फिर देखो शार्प से शार्प कट होगा दोनों साइड से, नंबर में ये आपका जो है 4 से 4 कट हो गया। तो बचा क्या? 2 बचा। तो ये आपका नाइफ का कोड होगा, क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ से आप देखिएगा बी में दिया गया है तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। तो ये आपका प्रश्न संख्या फ्रेंड्स 8 है। इनमें कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगली संख्या बताना है क्या होगा। अब आप देख रहे हो 21 हैं और नंबर 1581 पर जा रहे हैं तो काफ़ी अप हो रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लस माइनस के गुना के सीक्वेंस में क्या गया है। जैसे सबसे पहले हम 21 से 60 पर पहुँचेंगे तो 21 का 3 गुना करेंगे तो नज़दीक है। 21 का 3 गुना 63 होगा और 63 में से -3 कर देंगे। फिर यहाँ से देखो 60 का 3 गुना करेंगे तो 60 का 3 गुना आपका क्या बनेगा? तो 60 का 3 गुना आपका 180 बनेगा। और 180 में से यहाँ पर 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक। फिर से आप 173 का 3 गुना करते हैं। 173 का 3 गुना क्या होगा? 173 का 3 गुना आपका 539 होगा। 539 में से आप 3 को माइनस कर दो। फिर आगे देखिएगा, आगे भी 3 गुना -3 किया गया है तो इसके आगे भी आपको 3 गुना करना था। तो हम 1581 में 3 गुना करेंगे। हम क्या करेंगे? 1581 में 3 गुना करेंगे तो 3 होगा, 8 × 24, 15 × 45, 2 47 और यहाँ से आपको 3 माइनस करना है तो ये आपका 47 और 40 आएगा। 47 और 40 देखिएगा डी में दिया गया है। फ्रेंड्स आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं।
तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये फ्रेंड्स आपका सीरीज दिया गया है। इसके लिए आपको पहले हम आपको बताए हैं अक्षर और खाली स्थान को काउंट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टोटल 23 हैं। आप एक बार अच्छा से काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हम क्या करते हैं 6 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये 23 यानी कि 24 के ही आसपास हैं, तो इसमें 4 6 से ग्रुप भागा लगेगा और लंबा सीरीज है तो हम 6 का ग्रुप बनाते हैं। तो 2 2 4 6 आपका ये 6 का ग्रुप बना। 1 2 3 4 5 6 आगे फिर 6 का ग्रुप बनाएंगे, आगे भी 6 का ग्रुप बनाएंगे, बना लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर पर खाली हैं और तीसरा नंबर पर यहाँ पर देखो टी भरा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीसरा नंबर पर टी भरा गया है, यहाँ पर भी आपको टी भर देना है। भर दिए टी, हर जगह तीसरा नंबर पे आपको टी भर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स टी तो भर दिए। अब फिर से यहाँ पर देखो पहला नंबर पर एफ भरा जाएगा। इन पहला नंबर पर क्या भरा जाएगा, एफ भरा जाएगा। दूसरा नंबर पर यहाँ पर यू भर देना है। पहला नंबर पर यहाँ आपको एफ भर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो फ्रेंड्स ध्यान से चौथा नंबर पर यू भर देना है। चौथा नंबर पर क्या भर देना है, यू भर देना है। और पाँचवां नंबर पर आर भर देना है। भर दिए आर को। देखो ध्यान से आपको फ्रेंड्स इस तरह से छोटा छोटा भर देना है और यहाँ पर आपका जो है फ्रेंड्स ई के पहले आर है तो आर भर देना है। हर जगह भरा गया है। आपने क्या क्या भरी हो, टी को भरें, आर को भरें, एफ को भरें, यू को भरें, आर को भरें, यू को, एफ को, आर को। अब मिलाइएगा विकल्प में से टी आर एफ यू, आर यू यू, एफ आर किस विकल्प में दिया गया है, ठीक, किस विकल्प में फ्रेंड्स दिया गया है। तो ये चीज़ आप जो है मिला लीजिएगा। तो ये आपके विकल्प ए में दिया गया है। किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो एक सफ़ेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। तो फ्रेंड्स आपसे किसका रंग पूछा, तो सफ़ेद वाले के विपरीत पूछा। पीले पासे में आपको सफ़ेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सफ़ेद के साथ लाल और पीला है, और यहाँ भी सफ़ेद के साथ लाल और पीला है। लाल पीला से लाल पीला कट हो जाएगा और ये आपका सफ़ेद के साथ जो बच गया वही संबंध बताएगा हर। तो सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, तो सफ़ेद के विपरीत हरा होगा। हरा यहाँ से देखिएगा बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका बी राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए कथनों को पढ़िए और फिर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से वेन आरेख को पहचानिए जो कथनों को सही ढंग से निरूपित करता है। ये कथन है। कहता है कुछ स्टूल यानी कि कुछ एस जो हैं टी हैं, ठीक है। कुछ एस क्या हैं, कुछ एस टी हैं। आगे कहता है कुछ नंबर टी जो है ना वह जी हैं, तो ठीक है कुछ नंबर टी है ना जो वह जी हैं। इस तरह के डायग्राम बनना चाहिए। कौन सा विकल्प में है, तो ये आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो यहाँ से आपको सी राइट करना है। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। ब्लड रिलेशन के प्रश्न में डायरेक्ट हम इन पर आते हैं, बात करते हैं। जैसे भी और आर के बीच में देखो एंड है,
तो फ्रेंड्स भी और आर के बीच में एंड है। एंड किसका अर्थ दर्शाता है? ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पति है। एंड के जो पहले आते हैं वो पति हैं, तो भी क्या है? पति हैं। किनकी पति हैं? आर की पति हैं। यदि ये पति हैं तो ये पत्नी होगी। फिर आर और एफ के बीच एज द रेट है। ए एज द रेट बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। एज द रेट के पहले जो हैं वह पुत्री हैं। किसकी पुत्री हैं? तो एफ की पुत्री हैं। एफ और एच के बीच प्रतिशत है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यानी कि प्रतिशत के पहले जो आते हैं वह पत्नी है। इसका मतलब होगा एच क्या है? पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो एफ क्या है? पत्नी है एच की। फिर देखो एच और टी के बीच हैच हैं। हैच किसका अर्थ दर्शाता है? ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है। हैच के जो पहले आता है वह भाई है। इसका मतलब टी का भाई कौन है? एच है। फिर टी और एज द रेट के बीच एम है। एम किसको दर्शाता है? ठीक, तो इसका अर्थ देखो क्या है? ए बी की पुत्री है। यानी कि टी जो है पुत्री है। किसकी पुत्री है? एम की। तो एम ऊपर चला जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न को ये देखना है फ्रेंड्स कि से किस में लगा है? से एम में लगा है। तो बताओ एम ने आर को क्या कहेगा? क्या लगती हैं? एम जो आर कौन लगती हैं? एम की। तो ये आपका हो गया बेटा, ये हो गया पुतहु। यानी कि बेटा की बेटी है, पुत्र की पुत्री। क्या होगा? पुत्र की पुत्री हैं। पुत्र की पुत्री सी में दिया गया है, तो सी राइट होगा। पुत्र की पुत्री हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 13 है। सभी कीबोर्ड हाउस हैं। हम कैसे कीबोर्ड को ले लेते हैं? सभी कीबोर्ड क्या हैं? हाउस हैं। एच से हम हाउस को डालते हैं। सभी कीबोर्ड हाउस हैं। कुछ माउस प्रिंटर हैं। ठीक है भाई, कुछ माउस प्रिंटर हैं, तो ये अलग बनेगा ना। कुछ माउस, एम से हम माउस को ले लेते हैं, पी से प्रिंटर को ले लेते हैं। कुछ माउस क्या है? कुछ माउस प्रिंटर हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है? कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है। देखो फ्रेंड्स, कीबोर्ड यहाँ है और प्रिंटर यहाँ है। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ठीक है, आगे अभी हम पढ़ते हैं। फिर कहता है कुछ प्रिंटर माउस हैं। क्या कुछ प्रिंटर माउस है? हाँ, ये बात सही है। कुछ प्रिंटर जो हैं माउस हैं, तो ये बात आपका सत्य है। जबकि इसके अलावा विकल्प आपका निष्कर्ष ए अब गलत होगा। ठीक, क्योंकि कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, हो भी सकता था। ये आपका सही कह रहा है। तीसरा कहता है सभी प्रिंटर माउस हैं। देखो सभी प्रिंटर तो माउस नहीं है। जब कुछ प्रिंटर माउस हैं तो सभी प्रिंटर माउस के अंतर्गत नहीं आ रहा है। चौथा कहता है कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, हो भी सकता था। एक मिनट फ्रेंड्स, डिलीट हो गया। हो भी सकता था, हमने क्या किया था? इस तरह से सभी कीबोर्ड माउस है, हमने इस तरह से बना लिया था। सभी कीबोर्ड माउस हैं और कुछ माउस प्रिंटर हैं। सभी कीबोर्ड, अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, भले ही डिलीट हो गया, हम लगता है कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, है ना, इसलिए डिलीट हुआ है। सभी कीबोर्ड माउस है, हम इसका डायग्राम बना लिए। सभी कीबोर्ड क्या है? माउस हैं। जितने के जितने कीबोर्ड क्या हैं? माउस हैं। ये एम से शुरू होगा। फिर कहा कुछ माउस प्रिंटर हैं, तो माउस तो यही है ना, तो ये डायग्राम यहीं से बनना चाहिए। कुछ माउस प्रिंटर हैं। पहले फ्रेंड्स हम गलत बना दिए थे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कहा कोई प्रिंटर कीवर्ड नहीं है, तो हाँ ये बात सही कह रहा है, कोई प्रिंटर कीवर्ड नहीं है, क्योंकि कीवर्ड का डायग्राम ये रहा और प्रिंटर का डायग्राम ये रहा, इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। दूसरा कहता है कुछ प्रिंटर माउस हैं। क्या कुछ प्रिंटर माउस हैं? तो प्रिंटर का डायग्राम ये रहा, माउस का डायग्राम ये रहा, इनके बीच ये कुछ वाले हिस्सा बन रहा है, तो ये आपका सही कह रहा है। तीसरा कहता है सभी प्रिंटर माउस हैं। सभी प्रिंटर क्या है? माउस हैं। नहीं, सभी प्रिंटर तो माउस नहीं है, क्योंकि कुछ माउस प्रिंटर हैं, तो सभी प्रिंटर यहाँ पर कह रहा है, तो ये रॉन्ग होगा। कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, तो
फ्रेंड्स ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका प्रिंटर है, कुछ हो सकते थे तो कोई कीबोर्ड प्रिंटर कैसे हो सकता है। तो यहाँ से केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ से क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है जो कि सी में दिया गया है, तो सी को राइट कीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहता है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। तो वही आकृति संभव नहीं है जो कि सामने सामने दिखेगा। जैसे यहाँ पर W और N आपस में संबंध है, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि W जो है वह N के विपरीत दिखना चाहिए, T और K के साथ संबंध बनाएगा, फिर यहाँ पर N और M के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना है कौन सा संभव नहीं है। अब देखो W और N एक साथ क्या दिख रहा है, कहीं पर W और N आपको एक साथ दिख रहा है, तो आपको अभी एक साथ WN कहीं नहीं दिख रहा है। T के आपको एक साथ दिख रहा है क्या, T के आपको एक साथ नहीं दिख रहा है। अब आगे देखो एंड और M एक साथ दिख रहा है क्या, एंड और M मुझे एक साथ दिख रहा है, ये रहा। तो यही पासे को आप बनाना संभव नहीं है, बाकी सभी तो बना पाएंगे क्योंकि ये जो है सामने सामने दिख गया, तो ये पासे को आप नहीं बना सकते हो। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। बाकी सभी को आप बना पाओगे बी सी डी को, क्योंकि सभी जो हैं एक दूसरे से छिपा हुआ है। तो आइए अब प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। इनमें कहता है यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम बदल लेते हैं। यहाँ पर हम 35 को लिख दिए, उसके बाद देखो गुणा है, गुणा के जगह प्लस को रख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस के जगह गुणा को रख देंगे, भागा के जगह माइनस को रख देना है और माइनस के जगह भागा को रख देना है, ठीक। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये आपका कट जाएगा 13 बार में। कितने बार में जाएगा, 13 बार में। अब ये यहाँ से देखिएगा 35 प्लस 16 तिया के 48 माइनस ये आपका 13 हो गया। 8 और 5 13 के 3 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, माइनस ये आपका 13 होगा। घटा देंगे यहाँ से फ्रेंड्स तो आपको 70 मिलेगा। और 70 यहाँ से देखिएगा तो फ्रेंड्स आपके विकल्प बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। आगे आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। प्रश्न कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। सी को फ्रेंड्स राइट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन जाता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है पोषण, उत्सर्जन, शोषण ये सभी जाता है। डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ये तो आपने देखा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन जाता है, शोषण, पोषण सभी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो एक आम व्यक्ति का रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। सी में दिया गया है, सी राइट आंसर होगा। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। बी यहाँ से राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। सी को राइट कीजिएगा, अवतल दर्पण। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा यहाँ से एंटीसिड। ए को राइट कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टायर्स को क्यों ट्रेड किया जाता है? टायर्स को क्यों ट्रेड किया जाता है? तो घर्षण बढ़ाने के लिए। बी राइट आंसर होगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग या हैं? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या हैं? तो फेफड़ा है। ए को राइट आंसर फ्रेंड्स कीजिएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि का साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा शुद्ध सिलिकॉन। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसमें से अवक्षेपण जो है ये आपका ऑक्सीकरण नहीं है। बी राइट आंसर होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखेंगे ध्यान से फ्रेंड्स। यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से कहता है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा संतृप्त प्रकाश पुंज। बी को राइट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा टीबी, निमोनिया। बी और सी दोनों। डी आपका राइट आंसर होगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? तो इसका जवाब होगा काली। यहाँ से ए राइट आंसर होगा। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद हैं? तो मीथेन जो है मंगल के वायुमंडल में मौजूद हैं। डी राइट आंसर होगा। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बी यहाँ से राइट आंसर होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। सी राइट आंसर होगा, हाइपरटेंशन कहते हैं। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है तो वह 25 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से बी को राइट कीजिएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है? तो 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। यहाँ से सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हैं। तो प्रश्न देखो, एक कहता है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल जो है 528 है।
छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आप प्रश्न को समझिएगा, दो लगातार जो भी सम संख्या हैं उनको गुना करेंगे तो अब 528 आएगा और हमसे पूछा छोटी संख्या। मान लो कि हम a गुना b करते हैं तो ये 528 के बराबर होता है। अब छोटी संख्या पूछा, इसका मतलब ये विकल्प में जो भी दिया गया है ये सभी आपका बड़ी संख्या है। यदि लगातार दो सम संख्याएं और विकल्प में से बड़ी संख्याएं विकल्प a को लेते हैं तो अब 18 के बाद छोटी संख्या कौन होगा? 16 होगा। क्या इन दोनों का गुणनफल आपको देखना है 528 हो रहा है? तो गुना कर देंगे फ्रेंड्स, 16 को 8 के साथ करेंगे 128 होगा, 12 हो जाएगा। 16 और 12 आप यहाँ पर जोड़िएगा तो ये आपका 288 होगा। जबकि यहाँ पर कहा 528 तो ये आपका 528 के बराबर नहीं होगा, तो विकल्प ए रॉन्ग होगा। यदि आपका 20 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या आपका 18 होगा। 20 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 होता है। जबकि बोला था 528 आना चाहिए था, नहीं आया, तो विकल्प ए और बी गलत होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, आपका छोटी संख्या बड़ी संख्या 22 है तो छोटी संख्या 20 होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 440 होता है, जबकि आना चाहिए तो 528, तो ये भी आपका विकल्प रॉन्ग होगा। अब देखो यहाँ पर यदि बड़ी संख्या 24 है तो छोटी संख्या आपका क्या होगा? बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए कहा गया। यदि बड़ी संख्या आपका 24 है तो छोटी संख्या 22 हो जाएगा। तो इनको आप गुना करोगे तो 22 चौके 88 हो जाएगा, फिर 22 दुना के 44, 44 और 8 का 52 होगा। देखो 528 आ गया। तो वह छोटी संख्या क्या है? तो वह छोटी संख्या आपका यहाँ से होगा माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या पूछा है। यदि छोटी संख्या पूछा गया है तो विकल्प में से सभी आपका ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है क्या है? बड़ी संख्या। हमसे पूछा गया छोटी संख्या। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या पूछा गया तो विकल्प में से ये छोटी संख्या ही है। ये सभी क्या है? छोटी संख्या ही है। बात समझिएगा, यदि आपसे छोटी संख्या पूछा गया है तो विकल्प में से सभी छोटी संख्या ही दिया गया है। तो इसका बड़ी संख्या 20 होगा, 20 का मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा। उसके बाद बड़ी संख्या आप यहाँ पर देखोगे तो 22 होगा, 22 का मल्टीप्लाई 440 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर इसका 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 528 हो जाएगा। इसका मतलब छोटी संख्या आपसे पूछा गया था सी वाली होगा। सी आपका यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, बाकी सभी विकल्प गलत हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहता है किसी मशीन को 15% लाभ पर और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 40-50 रुपये है तो 10% लाभ मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कभी भी प्रश्न में लाभ और हानि आते हैं तो आप क्या करो? उन दोनों को जोड़ दो। लाभ और हानि आते हैं तो उन दोनों को जोड़ेंगे, आपका 27% बराबर क्या हो जाएगा? 4050 रुपये होगा। अब देखो आप पहले यहाँ पर क्रय मूल्य निकालोगे, डायरेक्ट आप निकाल दो। 10% का लाभ चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 110% का मान निकाल दो। ये आपका हो जाएगा 40-50 गुना 110। ये आपका हो जाएगा 40-50 गुना 110 बटे आपका 27 हो जाएगा। यहाँ से देखो आपको कटिंग करना है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कटिंग करते हैं 3 से, तो यहाँ पर 3 एकम के 3 हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा, 3 पचे के 15 जीरो। ये आपका 3 नमा से 27, ये आपका 150 बार में पूर्णतः कट जाएगा। अब 15 गुना आप यहाँ पर 11 कीजिएगा तो 165 होगा, 165 पर 2 जीरो आएगा तो 16,500 आपका राइट आंसर होगा, जो कि फ्रेंड्स आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि 5 व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन काम कर 10 खिलौने तैयार करते हैं। जो भी काम करते हैं उनको आप नीचे लिखिएगा। 5 व्यक्ति हैं, 6 दिन तक काम करता है, 6 घंटे काम करता है और कितने खिलौने तैयार करता है? 10 खिलौने तैयार करता है। तो खिलौने का आप नीचे लिखोगे। फिर कहता है तो बताओ कितने दिनों में, दिन की संख्या यहाँ पर पूछा तो हम D1 को निकालना है। कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके प्रतिदिन 16 खिलौने बनाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको देखो कटिंग कर देना है। तो कटिंग करेंगे 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे के 16, 8 से 8 आपका कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इधर आपका 3 बचा, इधर आपका D1 बचा। तो कितने दिन में? 3 दिन में वह खिलौना को पूर्णतः तैयार कर पाएगा। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो 3 आपका देखोगे विकल्प ए में है, तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या
4 में कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन सभी में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। और हम आपको बताएं कि औसत हमेशा कहाँ पर होता है, बीच में होता है। तो 5 क्रमागत सम संख्या हैं जिनका औसत 40 है, तो ये आपका बीच में आ जाएगा। इनके बाद वाली संख्या 42 होगा, इनके बाद वाली संख्या 44 होगा, इनके पहले वाली संख्या 38 होगा और 36 होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या आपका 36 आएगा। और 36 यहाँ से आप देखिएगा बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन अब प्रश्न तो नहीं है फ्रेंड्स। आप सभी से फ्रेंड्स आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ना करके फ्रेंड्स बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर लीजिएगा। ये आपके डिमांड पर रेगुलर फ्रेंड्स 5 AM 11 AM पर क्लास चल रहे हैं। और आप जो इन सदस्य बनने के लिए फ्रेंड्स जो हैं आप यहाँ से मेंबरशिप फ्रेंड्स ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल बटन को। और आपका फ्रेंड्स कब पेपर है आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसा रहा फ्रेंड्स अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।